नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के उस मंदिर में जहां भगवान नहीं बुलाते बल्कि शक्तियां खींच लाती है। वो स्थान जहां चीखें सुनाई देती है, जहां लोग हंसते हंसते रोने लगते हैं, जहां शरीर कांपता है और जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। आज की ये कथा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, राजस्थान के दौसा जिले में स्थित। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावना मंदिर माना जाता है। यहां भूत प्रेत, पिशाच, नकारात्मक शक्तियां और मानसिक रोग सब एक ही जगह लाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यहां भूत निकलते हैं? क्यों यहां नारियल, उड़द और रोटियां फेंकी जाती हैं? क्यों पीछे मुड़कर देखना मना है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों कुछ लोग ठीक होकर लौटते हैं और कुछ पूरी तरह टूट जाते हैं? आज हम बताएंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास, रहस्य, नियम और डरावने सच, वो भी बिना किसी बनावट के। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तब इसी क्षेत्र में हनुमान जी ने असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश किया था। कहा जाता है कि यह स्थान पहले घना जंगल था जहां तांत्रिक शक्तियां और अदृश्य शक्तियां वास करती थी। एक दिन इस क्षेत्र में रहने वाले एक किसान को सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, जिस स्थान पर मेरी मूर्ति भूमि में दबी है वहां खुदाई कराओ, मैं वहां प्रकट होना चाहता हूं। अगली सुबह किसान ने वही स्थान खुदवाया और जो निकला वो कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी। हनुमान जी की ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। ना किसी कलाकार ने बनाई, ना किसी शिल्पकार ने तराशी। इसी स्थान पर बना मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहां हनुमान जी सामान्य रूप में नहीं है, यहां वे हैं बाल रूप में, लेकिन शक्ति कल्पना से भी परे। यहां तीन प्रमुख देवता विराजमान हैं, बालाजी, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा। बिना इन तीनों की अनुमति यहां कोई शक्ति नहीं टिक सकती। अब आता है सबसे डरावना सच। मेहंदीपुर बालाजी भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भूत प्रेत भगाए जाते हैं, बुलाए नहीं जाते। यहां आने वाले लोगों में कोई अचानक चीखने लगता है, कोई दीवार से सिर टकराता है, कोई जानवरों जैसी आवाज निकालता है, कोई खुद को जमीन पर पटक देता है। और ये सब पूजा शुरू होते ही। कई डॉक्टरों ने इसे मास हिस्टीरिया कहा। लेकिन सवाल यह है, फिर हजारों लोग ठीक कैसे हो जाते हैं बिना दवा के, बिना इलाज के? यहां का सबसे रहस्यमयी स्थान है प्रेतराज सरकार का दरबार। कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार यमराज के दूत है, जो आत्माएं मरने के बाद भी भटकती रहती है या जो तांत्रिक क्रियाओं से लोगों में घुस जाती है, उन्हें यहां सजा दी जाती है। यही कारण है कि यहां कई लोग पूजा के दौरान अचानक गिर पड़ते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भोग भी सामान्य नहीं है। यहां चढ़ता है सूखी रोटियां, कच्ची उड़द, चावल, गुड़। कहा जाता है कि यह भोग नकारात्मक शक्तियों के लिए होता है। और सबसे डरावना नियम, इस भोग को ना खुद खाना है, ना घर ले जाना है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि नकारात्मक शक्ति भोग के साथ स्थानांतरित हो सकती है। अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी जाएं, तो एक नियम सबसे सख्त है, पीछे मुड़कर मत देखना। कहा जाता है कि जब पूजा के बाद नकारात्मक शक्तियां बाहर निकाली जाती हैं, तो वे अंतिम प्रयास करती हैं किसी नए शरीर में प्रवेश करने का। और अगर आपने पीछे देखा तो वे आपको पकड़ सकती है। इसीलिए सीधे चलते जाइए, किसी की आवाज पर न रुकिए, किसी को छूने से बचिए। विज्ञान कहता है यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, सजेशन और फियर का खेल है, सामूहिक मानसिक प्रतिक्रिया है। लेकिन विज्ञान ये नहीं समझा पाया
बिना दवा लोग ठीक कैसे हुए? वर्षों से बीमार लोग यहां आकर सामान्य कैसे बने? और सबसे बड़ा सवाल, पूजा के समय एक साथ लोगों का व्यवहार क्यों बदल जाता है? कुछ सच्ची घटनाएं। एक महिला 15 साल से बोल नहीं पा रही थी। पूजा के दौरान अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर शांत हो गई। अगले दिन वो सामान्य बोल रही थी। एक लड़का हर रात डर के मारे भागता था। पूजा के तीसरे दिन पूरी तरह शांत हो गया। डॉक्टर हैरान थे। मेहंदीपुर बालाजी पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहां मजाक नहीं, वीडियो शूटिंग नहीं, हंसी ठिठोली नहीं। ये स्थान श्रद्धा और अनुशासन मांगता है। शाम की आरती के बाद जब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब यह स्थान पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है, रात के समय मंदिर परिसर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के चीखने की। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेजी से दौड़ रही हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, रात में यहां कोई भी अकेले रुकने की हिम्मत नहीं करता। मेहंदीपुर बालाजी के पुजारी साधारण पुजारी नहीं होते। यहां पूजा कराने वाला व्यक्ति सालों तक विशेष साधना करता है। कहा जाता है कि हर कोई यहां पूजा कराने योग्य नहीं होता। एक पुजारी ने गुप्त रूप से बताया, अगर पूजा करने वाला अंदर से मजबूत न हो तो नकारात्मक शक्ति उस पर ही हावी हो सकती है। इसीलिए पुजारी नियमों से बंधे रहते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते और कुछ रहस्य अपने साथ ही ले जाते हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। सच ये है, यहां काला जादू नहीं होता, यहां तंत्र मंत्र नहीं सिखाया जाता, लेकिन यहां तांत्रिक शक्तियों को तोड़ा जाता है। जो लोग किसी तांत्रिक क्रिया का शिकार होते हैं, उन्हें यहां लाया जाता है और जैसे ही बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की संयुक्त पूजा होती है, नकारात्मक शक्ति खुद को छुपा नहीं पाती। आपने वीडियो में देखा होगा, कोई जोर जोर से हंसने लगता है, कोई गालियां देने लगता है, कोई जमीन पर लोटने लगता है, कोई जानवरों जैसी आवाज निकालता है। ये क्यों होता है? मान्यता के अनुसार जब नकारात्मक शक्ति अपने ऊपर संकट महसूस करती है तो वो अंतिम प्रयास करती है डराने का, चिल्लाने का, विरोध करने का। इसीलिए पूजा के समय ये सब देखने को मिलता है। मेहंदीपुर बालाजी में लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, यहां अर्जी लगाई जाती है। अर्जी का मतलब अपनी समस्या भगवान को सौंप देना। अर्जी लगाते समय कुछ नियम होते हैं। काले कपड़े नहीं पहनने, झूठ नहीं बोलने, नॉनवेज, शराब से दूरी, पूरी श्रद्धा। कहा जाता है अगर अर्जी सच्चे मन से हो तो बालाजी खुद रास्ता खोल देते हैं। बहुत जरूरी जानकारी, पीछे मुड़कर देखना, किसी अजनबी को छूना, जोर से हंसना, मोबाइल से वीडियो बनाना, प्रसाद घर ले जाना। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि नकारात्मक शक्ति अवसर की तलाश में रहती है। कुछ लोग कहते हैं यह सब दिमाग का वहम है, लेकिन फिर सवाल उठता है, एक साथ सैकड़ों लोग एक जैसी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? बच्चों में भी वही लक्षण क्यों दिखते हैं? बिना दवा वर्षों की समस्या कैसे खत्म होती है? इसीलिए मेहंदीपुर बालाजी आज भी विज्ञान के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। मेहंदीपुर बालाजी में भैरव बाबा रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है जो शक्ति बालाजी के आदेश को नहीं मानती उसे भैरव बाबा कठोर दंड देते हैं। इसीलिए भैरव बाबा की पूजा बहुत आवश्यक मानी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी केवल देखने की जगह नहीं, अगर आप बिना श्रद्धा जाए, मजाक उड़ाए, नियम तोड़े, तो यह स्थान आपके लिए असहज भी हो सकता है। मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले क्या करें?
ये सबसे महत्वपूर्ण है। मन और शरीर की तैयारी। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी जाया जाता है। जाने से पहले नॉन वेज बंद, शराब तंबाकू बंद, गलत भाषा, झूठ से दूरी, मन में श्रद्धा। कहा जाता है अगर मन अशुद्ध हो तो अनुभव भी भारी हो सकता है। यहां कपड़ों का खास महत्व है। पुरुष साधारण कपड़े, महिलाएं सादे वस्त्र, रंग हल्के सामान्य, काले कपड़े वर्जित, बहुत चमकीले कपड़े वर्जित। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि कुछ रंग नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं, सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करें। क्यों? क्योंकि भैरव बाबा रक्षक है। मान्यता है उनकी अनुमति के बिना अंदर की शक्तियां संतुलन में नहीं आती। अब आता है मुख्य मंदिर। यहां कोई लंबी पूजा नहीं, बस हाथ जोड़िए, मन से प्रार्थना कीजिए। कुछ मांगने से पहले खुद को सौंप दीजिए। कहा जाता है यहां शब्दों से ज्यादा भाव काम करता है। यहां भोग खुद के लिए नहीं, नकारात्मक शक्ति के लिए होता है। भोग में होता है सूखी रोटियां, उड़द, चावल, गुड़। नियम, भोग घर नहीं ले जाना, खुद नहीं खाना, किसी और को नहीं देना। ये नियम सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है और यही से समस्या शुरू होती है। ये पूजा सबसे प्रभावशाली और सबसे डरावनी मानी जाती है। यहां लोग कांपते हैं, लोग गिरते हैं, लोग चिल्लाते हैं। डरिए मत। कहा जाता है ये संकेत है कि समस्या पहचानी जा चुकी है। ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग 1 दिन, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 7 दिन। मान्यता है जब तक मन हल्का न हो या अंदर से शांति न मिले, तब तक रुकना चाहिए। सबसे खतरनाक नियम अक्सर तोड़ा जाता है। पीछे मुड़कर मत देखिए, किसी की आवाज पर न रुकिए, किसी को छुए नहीं, डर का प्रदर्शन न करें। क्यों? क्योंकि मान्यता है अंतिम क्षणों में नकारात्मक शक्ति नया सहारा ढूंढती है। छोटे बच्चों को बिना आवश्यकता नहीं लाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं केवल दर्शन तक सीमित रहें, क्योंकि यहां की ऊर्जा बहुत तीव्र मानी जाती है। लोग सोचते हैं ये सब ड्रामा है, लेकिन जो यहां सही श्रद्धा से आया, उसने कहा ये अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मंदिर से लौटने के बाद भी नियम है कुछ दिन सादा भोजन, पूजा पाठ, गलत आदतों से दूरी, क्योंकि उपचार तुरंत नहीं, धीरे धीरे पूरा होता है। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मजाक न करें, झूठी कहानियां न बनाएं, इसे डर फैलाने का साधन न बनाएं, क्योंकि यह स्थान डर का नहीं, विश्वास का केंद्र है। मेहंदीपुर बालाजी हर समस्या का समाधान है, हर नकारात्मकता का अंत है। लेकिन शर्त एक ही है, श्रद्धा। अगर आपके जीवन में डर है, बेचैनी है, अजीब घटनाएं हैं या मन अशांत है, तो समाधान दूर नहीं। लेकिन याद रखिए, भगवान वहां मदद करते हैं जहां सच्चा विश्वास होता है। भक्तों, अगर ये जानकारी आपको अंदर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और इसे शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की समस्या का समाधान बन जाए। कमेंट में जय बालाजी लिखना न भूलें।